फर्स्ट स्टॉप लुकिंग रिच, स्टार्ट गेटिंग रिच। सबसे पहले आप अमीर जैसे दिखने की साजिश करना बंद करें। आप सच में अमीर बनने के लिए कोशिश करना शुरू करें। भारत के मेजॉरिटी आप लोग सच में अमीर बनने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ अमीर जैसे दिखने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए तो अंत में जाके ये लोग गरीब बन जाते हैं। भारत के लोगों को सोशल मीडिया स्टेटस गेम खेलने की एक बीमारी लग चुकी है। फेक रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की एक आदत हो चुकी है। भारत के लोग सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में ही रहते हैं और वहाँ ये लोग दूसरों के स्टेटस को, स्टोरीज़ को, पोस्ट को देख के उनके ऊपर जलते हैं और उनके साथ अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और बाद में हम भी किसी से कम है क्या ऐसे सोच के उनके एक फेक रिच लाइफस्टाइल के साथ कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए रेकलेस स्पेंडिंग करते हैं, बैड डेट को लेना शुरू कर देते हैं, लोन लेके ही आईफोन खरीदते हैं, लोन लेके ही कार खरीदते हैं, लोन लेके ही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर लेते हैं, लोन पर ही डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, लोन लेके ही फॉरेन को हनीमून के लिए जाते हैं। सब कुछ लोन पर ही करते हैं और एक बड़ा लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। बैड डेट ट्रैप में फंसते हैं और हर महीना ईएमआई भरने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। इनकी सुकून उड़ जाती है। बाहर से देखने के लिए लोग रिच लगते रहते हैं, क्या कपल्स है, लाइफस्टाइल हो तो इन कपल जैसा होना चाहिए, ऐसा लगता रहता है। लेकिन अंदर से इनका हाल बहुत बुरा रहता है, ये फटीचर रहते हैं। जिनको देख के आपको ये लोग बहुत ही कूल है, बहुत ही अमीर है लगता रहता है ना, सच में ये लोग गरीब रहते हैं। और जिनकी सिंपल लाइफस्टाइल को देख के आप उनको ट्रोल करते रहते हैं ना, ये कितना गरीब है देख कर, लेकिन सच में वही लोग अमीर रहते हैं। भारत का रियलिटी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग गरीब है, सिर्फ लोन लेके रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं और जो लोग सच में अमीर है ना, उनको कर्जा लेके मैं अमीर हूँ इसे दिखाने की, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप रिच जैसे दिखने की कोशिश मत करें, सच में रिच बनने की कोशिश करें। कैसे आपकी स्मार्ट चॉइसेस और शो अप लाइफस्टाइल आपको अमीर और गरीब बना सकती है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अब समझाऊंगा। राजू और राहुल ये दोनों भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे क्लासमेट्स भी हैं। ये दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए इनको जल्दी जॉब मिल जाती है और एक ही कंपनी में जॉब लगती है, एक ही दिन लगती है, सेम टाइम, और इनका सैलरी भी सेम ही रहती है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। राजू को थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज थी, इसलिए राजू को जैसे हर महीना 1 लाख रुपए हाथ में आने लगा ना, ये सोच समझकर उस पैसे को खर्च करने लगा। ये ऐसे सोचता था कि मैं 1-1 रुपए करने के लिए इधर घिस रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मुझे 1-1 रुपए खर्च करने के लिए ही सोचना ही चाहिए, ऐसे ये सोच रखता था। और ये क्या किया कि एक सिंपल स्मार्टफोन को लिया, उसके काम के लिए कैसा स्मार्टफोन चाहिए था ना, उसी तरह का स्मार्टफोन लिया और एक 2-3 महीना पैसा सेव किया और फुल पेमेंट करके ही इसके ड्रीम बाइक को खरीद लिया, 2-3 लाख खर्च करके। उसके बाद इसके शरीर को कौन से कपड़े बहुत सूट करते थे ना, उसी तरह से वेल सूटेड ड्रेसेस को ही लिया और इतने सब करने के साथ साथ एक सीधी सादी भोली लड़की को गर्लफ्रेंड बना के फंसा दिया, उसके साथ प्रेम का चक्कर शुरू कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता था, जितना ज़रूरी है ना उतना ही पैसा खर्च करता था, सिर्फ नीड्स के ऊपर ही फोकस करता था और बाकी पैसे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता था। ये हर महीने 30,000 रुपये पैसे को इन्वेस्टमेंट करता था और ये ऐसे ही 5 साल तक करता गया। 5 साल होने के बाद राजू को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई और इसको एक बड़ा रकम रिटर्न्स में आ गया। तब ये अपना खुद का एक घर लिया और एक अच्छी गाड़ी को भी लिया। नो लोन, नो ईएमआई टेंशन, ये पूरा पेमेंट करके ही अपना खुद का घर और गाड़ी को लिया। और इसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड उससे इम्प्रेस हो जाती है और इसके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। राजू और वो लड़की दोनों शादी करते हैं और अब ये दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी को जी रहे हैं। राजू पैसे के मामले में स्मार्ट चॉइसेस को करता है, इसलिए ये अब एक हैप्पी लाइफ को, सक्सेसफुल लाइफ को, फिनेंशियली स्टेबल लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन राहुल क्या है ना, पहले से ही थोड़ा टेढ़ा इंसान था वो, इसलिए हम सब लोग उसे राहु कह के बुलाते थे।
ये बेचारा हमको कभी राहु नहीं बना, लेकिन राहुल खुद के लिए ही राहु बन गया। जैसे ही राहुल के पास पैसा आना शुरू हो गया ना, राहुल उसे बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया। एक शो अप लाइफस्टाइल को खुद को एडिक्ट कर दिया। ज़रूरत नहीं है तो भी ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगा और उनको पहन के शो अप करने लगा। और जल्द ही लोन पर आईफोन को खरीद लिया, लोन करके ही एक महंगी गाड़ी को खरीद लिया, लोन करके ही सब कुछ ये करता था। और इसके ये रिच लाइफस्टाइल को देख के एक हॉट एंड सेक्सी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड इसको फंसा देती है और ये उस लड़की के चक्कर में पागल हो जाता है। जितने भी पैसा आते थे ना, सब ये उड़ा ही देता था। 30,000 का EMI था, उतना पैसा EMI भरता था और बचे हुए पैसे को एक गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड खर्चा करवा देती थी। इसके पास पैसे ही नहीं बचते थे। इसके पास जीरो सेविंग था और जीरो इन्वेस्टमेंट था। इस एक फेक रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की आदत राहुल को बहुत भारी पड़ जाती है। इसको EMI भरना भी मुश्किल होता चला जाता है। ये बहुत ही स्ट्रगल करना शुरू कर देता है और इसकी सुकून उड़ जाती है और ये हमेशा चिड़चिड़ा करना लगता है। और इसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड को समझ में आती है कि अब तो राहुल के पास कुछ भी बचा नहीं है, ये एक लूज़र है, इसको कोई फ्यूचर नहीं है, सोच के ये इसे डंप करके चली जाती है। राहुल डिप्रेशन में चला जाता है और 5 साल होने के बाद अब राहुल के पास ना कोई सेविंग है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई खुद का घर है, ना कोई अच्छी गाड़ी है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना इसकी शादी हुई है और कोई गारंटी नहीं है इसका शादी हो सकती है। ये एक अब लूज़र बन चुका है और फाइनेंशियली ये एक सबसे बड़ा लायबिलिटी बन चुका है। फेक रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में जाके ही ये गरीब बन चुका है। इधर राजू सच में अमीर बनने के लिए कोशिश किया, ये सच में अमीर बन गया, लेकिन राहुल सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनने की कोशिश किया और ये सच में गरीब बन गया। अब आप सोचिए, आप सच में अमीर बनना चाहते हैं क्या सिर्फ राहुल की तरह दिखावे का अमीर बनना चाहते हैं और बाद में गरीबी में सड़ना पसंद करते हैं? चॉइस आपकी है, सोचिए और क्या करना चाहते हैं इसे कमेंट कीजिए। राजू और राहुल से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों के सामने रिच हूँ इसे साबित करने के लिए, रिच हूँ इसे दिखाने के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर हम रिच साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम फाइनेंशियली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हम गरीब बन जाते हैं, बैड डेट ट्रैप में फंस के बहुत ही तकलीफ़ों को झेलते हैं। हमें सच में अमीर बनना है, सिर्फ दिखावे के लिए अमीर नहीं बनना है। और मनी मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनी मैनेजमेंट प्योरली हमारा इमोशंस और साइकोलॉजी का ही खेल है। यदि आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट करें और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। अच्छे से मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए और सच में अमीर बनिए, सिर्फ दिखावे के लिए अमीर मत बनिए। ऑल द बेस्ट।